बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मेहनत का फल पढ़ेंगे और समझें। कोई भी कार्य यदि पूर्ण मेहनत और लगाव से किया जाता है तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसी मेहनत के फल को इस पाठ के द्वारा समझते हैं। यह है हमारा पाठ 8, मेहनत का फल। दादी रोज की तरह कहानी सुनाने लगी तो तान्या ने पूछा, दादी क्या यह कहानी सच्ची है? दादी कहती है, बिल्कुल सच्ची। दादी ने बताया, एक पुरानी कहानी है। एक दिन एक छोटा सा बालक छुट्टी के दिन अपने पिताजी के साथ काम पर उसकी मदद करने गया। उसने एक जूते का तला चिपकाया और पिताजी से पूछने लगा, पिताजी क्या मैं इसमें कील ठोक दूं? अब वो क्या कर रहा है, जूते का तला जो होता है वो उसने चिपकाया, जो नीचे जूते के नीचे जो होता है उसे तला कहते हैं, उसे चिपकाया और पिताजी से पूछने लगा, पिताजी क्या इसमें कील लगा दूं मैं? पिताजी ने हाथ में चमड़ा पकड़ते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं, पहले इसे सूखकर चिपक जाने दो। जल्दबाजी करने से जूते का तला 2-4 दिन में फिर से अलग हो जाएगा। जो काम करो ढंग से करो, अच्छा करो और पूरी लगन से करो। वो कहता है आपको जो भी काम करना है, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन आप उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ करो ताकि उसका अच्छा परिणाम आपको मिले। इस तरह छुट्टी के दिन वह बालक अपने पिताजी के साथ जाता और लगन से काम सीखता था। जो कोई उससे एक बार काम करवा लेता वह हमेशा के लिए उसका ग्राहक बन जाता था। जो भी एक बार उससे काम करता वो मोची का कार्य करने लगे और वह एक बार में ही वह काम बिल्कुल अच्छा करता तो लोग उसी से ही काम करवाना पसंद करने लगे। एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि सामने बाजार में एक दुकान खाली है। उसने सलाह मानकर वह दुकान किराए पर ले ली। मदद के लिए उसने 1-2 आदमी भी रख लिए। अब उसने काम शुरू कर दिया और अपनी मदद के लिए 1-2 आदमी और रख लिए ताकि कारोबार अच्छा चले। पिताजी की सीख को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। पिताजी की सीख को उसने पूर्णतया अपना लिया था कि अगर मुझे काम करना है तो चाहे मैं कम काम करूं, लेकिन जितना करूंगा वह मेहनत और लगन से, जिसका परिणाम बिल्कुल बेहतर हो, उसमें कोई कमी ना हो। वह जितना काम करता ढंग से करता था। एक दिन उसकी माँ ने सलाह दी, बेटा तुम नए जूते क्यों नहीं बनते? क्या बोला कि भाई तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते हो, पुराने जूतों को ही आप मरम्मत क्यों करते हो? अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी में उसने वही दुकान पर एक छोटा सा कारखाना लगा दिया। उसकी लगन, ईमानदारी और मेहनत के कारण उसके जूतों की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। मतलब अब उसकी जूतों को सब लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। जानती हो उस लड़के का नाम क्या था? दादी बताओ ना, जल्दी बताओ, तान्या ने बड़े उत्सुकता के साथ पूछा। दादी बोली, बेटा उसका नाम था बाटा। जो बाटा कंपनी है उसके हम लोग जूते पहनते हैं, वही था उसका नाम, बाटा। तुम पहनती हो ना बाटा के जूते? तान्या, बाटा जैसा बनने के लिए क्या करना होगा? तान्या पूछती है, दादी माँ अब मुझे अगर बाटा जैसा बनना है तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? मैं क्या करूं जो बाटा जैसा बन जाऊं? अपना काम ढंग से, लगन से करना होगा, दादी ने तान्या से कहा। दादी ने तान्या को बताया कि जो भी आप कार्य करें वो इतनी लगन और इतनी मेहनत से करें कि आपका जो परिणाम है वो सबसे अच्छा निकले। बहुत अच्छा, चलो अब सो जाओ, दादी ने तान्या को गले लगाते हुए कहा। और
आखिर में दादी ने तान्या को सुला दिया। इस तरीके से हमारे पाठ से हमें सीख मिलती है कि चाहे कितना भी छोटा काम क्यों ना हो, हमें उसे करने में कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए और उसी कार्य को इतनी लगन और इतनी मेहनत से करो कि उसके परिणाम में कोई भी कमी ना निकल सके, उसका परिणाम सर्वोपरि हो, ताकि उस कार्य में आपकी कोई बराबरी ना कर पाए। इस तरीके से हमने इस पाठ में मेहनत के फल को देखा, जो सदैव ही सबसे अच्छा होता है। इस तरीके से हमारा पाठ मेहनत का फल समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ मेहनत का फल भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।